नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज देश में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी। बड़ा अच्छा सा नाम है। चलिए आज हम आपकी बात कराते हैं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के कार्यकर्ता श्री राजेंद्र कुमार जी से। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। राजेंद्र जी, जो पार्टी आज आपने लॉन्च की है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए पहले। देखिए सर जी, आपको पता है कि इस देश में पार्टी बनाने का सबको अधिकार है और कितनी सारी पार्टियां बनी हुई हैं और कितनी पार्टियां अभी बन रही हैं। लेकिन पार्टियां बनाते बनाते लोगों ने ये हाल कर दिया राजनीति की, राजनीति को एक बिजनेस बना दिया है। वो पार्टियां बनाकर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी रिटर्न चाहते हैं। राजनीतिक दल एक व्यवसाय बन गया है। राजनीति का जो मतलब था वो सारा फॉरफिट हो गया है, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था युगों से चली आ रही थी और उस व्यवस्था में जो संसाधन हैं वो उन पर सबका अधिकार जिनका होना चाहिए वो नहीं था। संसाधन सबके लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उस पर अधिकार था, जिससे इस देश में जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त था। किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई अपने सोने के महलों में रहता है, सोने के सिंहासन पर बैठता है, सोने के बर्तनों में खाना खाता है। तो उसी व्यवस्था को बदलने के लिए इस देश के युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में सबको अधिकार दिए कि जिनको जीने का अधिकार नहीं था अपनी मर्जी से, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, उनको सब अपनी शिक्षा के बलबूते पर उन्होंने इस देश के संविधान में वो अधिकार उनको दिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में संविधान को लागू हुए भी आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन जो जन सामान्य को जो ज़रूरतों की चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। क्योंकि जो राजनीति है वो लोगों ने राजनीति के साथ साथ राजनीति बना दी है, और एक जो व्यवसाय है, और व्यवसाय में क्या है कि लोग हुक एंड क्रुक अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, अपने फ़ायदे की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जो मत का अधिकार दिया था, उसकी बदौलत ही सिर्फ लोगों को पूछते हैं और उनको बरगलाते हैं, उनको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, उनको लुभाने की कोशिश करते हैं, और जीतने के बाद सिर्फ वो अपनी खाना पूर्ति करते हैं। और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो लोगों को लालच देके जो अपने प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च करते हैं, उसको सिर्फ रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, बाकी और जनहित के लिए कुछ नहीं करते। सर, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि आप भी अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप लोगों पे भी तो ये आरोप लग सकता है कि आप भी लोगों को बरगलाएंगे, झूठे झूठे आश्वासन देंगे। क्या ऐसा कोई आपने अभी तक कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आप पर विश्वास कर सकें? हाँ, हमने किया नहीं है, ये तो हमारा दर्द है। हम एक जन सामान्य आदमी हैं और हम अपना दुख दर्द जो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके दुख दर्द अपने साथ शेयर करेंगे। जब लुटे पिटे और भूखे नंगे सब एक साथ इकट्ठे होंगे तभी तो हम अपनी ताकत बना पाएंगे। हमने देखा है जब भी नई कोई पार्टी बनती है वो हमेशा संविधान का प्रेम्बल पढ़ के सुनाती है, क्योंकि हम लगातार पीसीस कवर करते हैं। लेकिन जब पार्टी बन जाती है, चुनावों का समय आता है, तो लोग, वही नेता एक तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं। जो लोग उसका मखौल उड़ा रहे हैं संविधान को, उन्हीं के आगे पीछे नाचने लग जाते हैं। तो क्या ये दुखदाई नहीं है? देखिए, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। जैसे कि कुछ पार्टियां सिर्फ धर्म के लिए काम करती हैं, कुछ व्यक्ति विशेष के लिए काम करती हैं, कुछ जाति विशेष के लिए काम करती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब ने जिस हालात में अपना जीवन गुजारा था, और जब उनके पास शिक्षा के बलबूते पर उन्होंने संविधान निर्माण किया,
संविधान के निर्माण के दौरान भी उन्होंने ऐसी कोई द्वेषपूर्ण भावना से संविधान नहीं लिखा कि जिससे किसी और व्यक्ति को नुकसान होता। जब बाबा साहब ने इस देश में सबको समान अधिकार दिया है, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई अलग अलग बातें नीति करें। जब बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में उन्होंने इसी मकसद से मेंशन किया था कि सबको, इस देश के हर नागरिक को समान सुविधाएं मिले, समान जीने का अधिकार मिले, समान सब कुछ मिले। लेकिन इस देश में राजनीति को व्यवसायीकरण करने के कारण जो लोग पैसा खर्च करके जो आते हैं, पैसा के बलबूते पे जो वोटें बटोरते हैं, फिर उन पैसों को वसूल करने के लिए ऐसे जो फंड होता है, जो सोर्सेज होते हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि जनता के लिए इस्तेमाल। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने ही एक बात कही थी कि पहले मेरा जीवन मेरे देश के लिए है, लेकिन अगर मुझे देश और मेरे समाज के लोगों को चुनना पड़े तो मुझे पहले मैं अपने समाज के लोगों के साथ जाना पसंद करूंगा, ना कि उन लोगों के लिए, क्योंकि पहले मुझे अपने समाज के लोगों को गुलामी से मुक्त कराना है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि बाबा साहब एक समुदाय के लिए नहीं लड़े, एक समुदाय के लिए उनकी राजनीति नहीं थी? आप कैसे कह सकते हैं? एक समुदाय के लिए लड़े, उन्होंने संघर्ष किया, उनको वो अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इस देश के किसी भी नागरिक के साथ द्वेषपूर्ण भावना से ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं लिखा जिससे कि दूसरे लोगों को नुकसान हो। उन्होंने सबको एक जैसा, इस देश में जितने भी संसाधन हैं सबको एक तरह से देने का प्रावधान दिया और सबको एक जैसी सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है। लेकिन संविधान तो आज तक लागू ही नहीं हुआ, ये भी बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब संविधान लागू नहीं हुआ तो जो बहुजन समाज के, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन्हें उनके राइट कौन देगा? मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो हम कहना चाहते थे वो बात आपने कह दी कि इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने सिर्फ इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इस देश के मतदाताओं को दुरुपयोग किया है, इस देश की गरीबी का दुरुपयोग किया है, इस देश की अशिक्षा का दुरुपयोग किया है। उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के सिर्फ अपना फ़ायदा किया है, ना कि जनहित का कार्य किया है। क्योंकि जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो लोगों को मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमने इस दुख दर्द को समझते हुए इस राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का निर्माण किया है और हम लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए उनके द्वार पर जाएंगे, उनको अपने साथ लगाएंगे, उनकी ताकत को, जो उनकी बिखरी हुई ताकत है, उसको इकट्ठा करके उनके अधिकार बताएंगे और उनको बताएंगे कि आपकी इस देश में क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है, जो आपको मिलना चाहिए। तो चैनल पे आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और नई पार्टी का उदय हुआ है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, ये उनके कार्यकर्ता है श्री राजेंद्र कुमार जी। तो आपने सुना पार्टी की क्या विचारधारा है, कैसे वो करना है। आगे चुनाव आएंगे, चुनाव में इनकी पार्टी लड़ेगी, फैसला आपको करना है कि आपने इन्हें वोट देना है नहीं देना, इन्हें लेके आना है नहीं आना, ये फैसला आपका है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं सदा बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।